हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है आपका चैनल आशीर्वाद एजुकेशन पे। अभी हम लोग का जो चैप्टर करंट चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका 2 क्लास आप लोगों ने किया। आशा करते हैं दोनों क्लास के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे और सारे चीज़ काफ़ी बारीकी से आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि आज से जो हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस में आपको पिछले 2 क्लास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो भी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पहले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें और उसके बाद ही पार्ट 3 का वीडियो देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ का डिटेल से आप समझ सकें। ठीक है, चलिए आज से अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। पी क्यू का वैल्यू दे रहा है 12 और पी आर का वैल्यू दे रहा है 13। आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट आर इज इक्वल टू वाई। आपके एनसीईआरटी बुक में भी 8.1 चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया tan P माइनस कॉट आर, आप एक चीज यहां से माइंड में बैठा लीजिए। कल के क्लास में मैंने बताया था कि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर हम चल रहे हैं तो पहले उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की जानकारी होना जरूरी है। अभी अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हाइपोटेनस मौजूद है, और जब तक हम थीटा को डिफाइन नहीं किए कि थीटा हम किस पॉइंट पर रखेंगे, तब तक मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको एक साइड तो आपको निकालना होगा, क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि क्यू आर को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले, ये तो हाइपोटेनस है, इसको परपेंडिकुलर माने, इसको बेस माने, तो फॉर्मूला क्या होता था? हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस यहाँ पे पी आर था, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि अभी परपेंडिकुलर पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस बेस जो है वो क्यू आर का स्क्वायर है। ठीक है, पी आर का वैल्यू अगर चेक करते हैं तो कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। अब 13 का स्क्वायर पता है कि 169 होता है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। प्लस में 144 था, यहाँ कोई सिंबल इसके पहले नहीं है, यानी ये प्लस में है। इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे तो हमेशा माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। यानी हम अगर लिखना चाहें तो क्यू आर स्क्वायर है, दूसरे साइड आके अंडर रूट हो जाता है, और 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 25, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। यानी क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, अब बात आता है यहाँ tan P माइनस कॉट आर। चलिए, अब जो अगर पिछला क्लास आप लोग ध्यान से किए होंगे तो आपको पता है कि ये जो P इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? यानी थीटा जो है वो P एंगल पर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। tan P, आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी, यानी लंब बटा में आधार। तो इस कंडीशन में अगर थीटा P पे बन रहा है, थीटा यहां बन रहा है, तो ठीक इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? लंब कौन सा हो जाएगा? क्यू आर, और बच गया जो दूसरा साइड वो आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। तो ये हो गया पी क्यू। अगर इसका वैल्यू बैठाए तो क्यू आर का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है। ठीक है, अब बारी आती है कॉट आर। आपको पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है, यानी tan थीटा बराबर P बाई बी होता है, लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा ठीक उसका उल्टा B बाई पी हो जाता है, यानी आधार बटा लंब हो जाता है। तो ठीक इस क्वेश्चन में वही करते हैं। R यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि थीटा यहाँ पे बन रहा है,
तो इसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर है तो बच गया ये साइड बेस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी फिर से QR बाई PQ, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12। अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसलिए tan P माइनस cot R इक्वल टू, तो tan P का वैल्यू 5/12 माइनस cot R का वैल्यू भी 5/12, यहां से एलसीएम लिए तो 5 माइनस 5 यानी 0/12, या वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि sin A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, यानी sin A का मान 3/4 के बराबर हो तो cos A तथा tan A का मान निकालना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे A का सिंबल दे दिया है, यानी एक ट्रायंगल आपको ऐसा लेना है जिसमें A जो है कोई भी उसका वर्टेक्स हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम लोग लिए, ठीक है, ये A हो गया, B हो गया, C, क्योंकि सब जगह A है तो यानी कंफर्म है कि थीटा हमारा यहां होगा। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए इसको, साइन A का वैल्यू दिया था। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले आपको देखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटा में कर्ण। तो ध्यान से देखिए, जब थीटा यहां बन रहा है तो लंब कौन सा है BC, और कर्ण तो हमेशा AC है, यानी साइन A इज इक्वल टू BC बटा में AC, और इसका वैल्यू BC का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि ध्यान से देखना है कि साइन A का वैल्यू ही यहाँ दे रहा है और यहाँ भी साइन A का वैल्यू है, तो इसको जब सामने बैठा लेते हैं यानी BC का वैल्यू कितना हो गया 3 और AC का वैल्यू कितना हो गया 4। चूंकि यह अनुपात में है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक कोई अनुपाती राशि के रूप में लिख लेते हैं, कोई रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 3K, यानी वो कोई भी रेशियो K है, और AC इज इक्वल टू 4K, यानी इसका वैल्यू है 4K और इसका वैल्यू है 3K। हमें पता नहीं है कि AB का वैल्यू कितना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहां से AB का वैल्यू फाइंड करना है कि AB का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर होता है। पहले क्लास या सेकेंड पार्ट में हमने इसका जिक्र किया है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो AC का वैल्यू था 4K, तो 4K का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू था 3K, 3K का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब याद कीजिए पहला क्लास, 4 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 4 इंटू 4 16K स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9K स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर जब दूसरे साइड आता है तो अंडर रूट में बदलता है, और 16 में से 9 गया तो 7K स्क्वायर, यानी चूंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमेशा अंडर रूट में रहेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसल तो K इसके बाहर आ जाएगा, यानी AB का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 7K। अब बारी आती है, हमें मान निकालना था कि cos A का वैल्यू कितना होगा और tan A का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा का वैल्यू याद करते हैं। क्या होता था cos थीटा बराबर B/H, यानी आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में हम लोग को पता है cos A थीटा चूंकि यहां बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है तो बच गया AB बेस है, और चूंकि cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है यानी बेस हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC, तो इसका वैल्यू को पुट करते हैं 4, AB का वैल्यू था अंडर रूट 7K, अब बटा में AC का वैल्यू था 4K,
तो k से k कैंसल, यानी कितना बचेगा √7/4। इसी तरह से tan a का वैल्यू निकालते हैं। तो tan a का वैल्यू अगर निकालने के लिए चलते हैं तो आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, ठीक है, यानी लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर इसमें कौन है BC और बेस कौन है AB। तो इसका वैल्यू 3k, इसका वैल्यू √7k, k से k कैंसल, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 3/√7। एक और चीज माइंड में रखिएगा, कभी भी बटा में रूट अंडर के वैल्यू को नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आप लोग रेशनलाइजेशन कीजिएगा, यानी हर परिमेयकरण कीजिएगा। जो आपके डिनोमिनेटर में है, हर में है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी वैल्यू कितना हो गया 3√7। और आपको बताए थे पहले क्लास में कि √7 × √7 क्या होगा सिर्फ 7, यानी दो रूट संख्या आपस में गुना होता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो जो हमारा cos a और tan a का वैल्यू था, यानी cos a का वैल्यू √7/4 और tan a का वैल्यू 3√7/7 होगा। नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। इफ 3 cot a = 4, check whether 1 - tan square a by 1 + tan square a = cos square a - sin square a। यानी अगर दिया हुआ है कि 3 cot a 4 के बराबर हो तो ये सत्यापित करना है हम लोग को कि 1 - tan square a बटा में 1 + tan square a का मान जो है वो cos square a - sin square के बराबर होगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, चूंकि जिक्र किया a का, तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है इस तरह से A, B और C, ठीक है। और चूंकि आपको पहले से पता है कि cot थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है B/P होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां से अब देखते हैं थीटा कहाँ बनना है A पर, यानी कंफर्म है कि थीटा यहां बनना है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बच गया सो साइड बेस होगा, यानी AB और बटा में BC, ठीक है। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन। 3 cot A बराबर 4 था, तो cot A बराबर 4, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी cot A बराबर 4/3। और cot A का वैल्यू दिया कितना था यहाँ पे AB बटा में BC = 4/3। यानी मान लेते हैं कि लेट AB बराबर 4k एंड BC = 3k। इसका वैल्यू पता है कि AB का वैल्यू 4k है, BC का वैल्यू 3k है। हमको फाइंड करना है सबसे पहले किसका वैल्यू AC का, ठीक है। यानी कभी भी जब भी हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में तो राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पहले भी आपको बताया गया था। तो सबसे पहले पाइथागोरस फॉर्मूला के इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी हाइपोटेनस AC था, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर वैल्यू लेंगे तो AC का स्क्वायर = BC का वैल्यू जो था वो 3k, यानी 3k का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 4k का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो AC का स्क्वायर = 3k का स्क्वायर, तो 3 × 3 9k स्क्वायर और प्लस 4k का होल स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16k स्क्वायर। तो AC = √25k स्क्वायर। हमको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी AC का वैल्यू कितना होगा 5k, ठीक है। अब सबसे पहला काम यहाँ पर क्या कर देना है कि आपको क्या क्या चीज का वैल्यू यहाँ पूछ रहा था। एक tan A है, एक cos A है, एक sin A है। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बारी आती है tan A का, तो tan A
tan थीटा बराबर क्या होता था, पी बाई बी, और परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा यहाँ बना है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी BC बटा में AB। वैल्यू कितना हो गया, 3K बाई 4K, K से K कैंसल, 3/4। दूसरा पूछ रहा है cos A। cos A का वैल्यू आपको पता है, cos थीटा बराबर B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आपको पता है कि बेस कौन है, AB, और हाइपोटेनस तो हमेशा AC। तो AB का वैल्यू 4K और AC का 5K, K से K कैंसल, 4/5, और बच गया साइन A का। साइन थीटा बराबर आपको पता है कि P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, BC, और हाइपोटेनस है AC, यानी 3K बाई 5K। वैल्यू हो गया 3/5। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग दो भाग में बांट के बनाएंगे। पहला भाग जो दिया था LHS पे, तो सबसे पहले चलेंगे LHS से। फ्रॉम LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 माइनस tan A, ठीक है, tan A, तो tan A का वैल्यू कितना था, 3/4। तो यहाँ लिख देते हैं 3/4, और चूंकि इसका स्क्वायर था तो 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं, बटा में 1 प्लस tan A का वैल्यू 3/4 है, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, कुछ नहीं है यहाँ तो बेस में 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम लिए तो 16, तो 16 माइनस 9, और इन दोनों का एलसीएम लिए तो भी 16, तो 16 प्लस 9, इससे इसका वैल्यू खत्म। 16 में से 9 गया 7, और 16 9 जोड़ दिए तो 25, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 7/25 के बराबर। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, RHS से चलना है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग RHS से, जगह कम है इसलिए यहां पर लिख देते हैं। फ्रॉम RHS, ठीक है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपको पता है कि cos स्क्वायर A, तो cos A का वैल्यू कितना है, 4/5, तो 4/5, चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन A का वैल्यू था 3/5, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/25, जो कि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। यानी अगर tan A का वैल्यू 1/√3 के बराबर हो तो हमें ज्ञात करना है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू किसके बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ABC, चूंकि कोण B समकोण था, B राइट एंगल था, इसलिए हमेशा राइट एंगल पे B को रखेंगे, बाकी A और C को हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वैल्यू दिया किसका, tan A का, ठीक है, tan A का। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आप लोग सबको पता होगा कि tan थीटा का वैल्यू P/B होगा, ठीक है। तो P/B है, तो ध्यान से देखिए tan A, ठीक है,
थीटा बनना है ए पर, तो इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं BC बटा में AB। ठीक है, यानी लंब कौन सा है BC और आधार कौन सा है AB, और इसका वैल्यू कितना दिया है 1/√3। मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 1 के नहीं लिखा जाता है, सिर्फ के लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू √3, यानी AB का वैल्यू √3 के और BC का वैल्यू के है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि AC का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है, तो आपको पता है हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का वैल्यू हो गया K का स्क्वायर और प्लस AB का वैल्यू हो गया √3K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 3K स्क्वायर, यानी AC बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर आकर √3K स्क्वायर और K स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर √2 और स्क्वायर से रूट कैंसल K, यानी AC का वैल्यू कितना आ गया 2K। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले जिसका जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है सबका वैल्यू फाइंड करना है हमको। ठीक है, जिस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है सबको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला बात आता है साइन A का। ठीक है, तो साइन A, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, T/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ जब थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, यानी BC परपेंडिकुलर है और कर्ण तो हमेशा AC होगा ही, तो BC का वैल्यू K और AC का वैल्यू 2K, तो K से K कैंसल, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/2। अब आता है cos A का। cos A, cos थीटा बराबर आपको पता है कि B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो आपको सबसे पहले ये तो परपेंडिकुलर था, यहाँ थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो बच गया जो साइड वो बेस है, आधार है, यानी AB और बटा में AC। तो AB का वैल्यू हो गया √3K और AC का वैल्यू हो गया 2K, K से K कैंसल, √3/2। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब है बात साइन C का। साइन C, अब ध्यान देंगे जब थीटा अगर C पर बनता है तो इसके ठीक ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा यानी लंब हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण ही होता है, यानी AB बटा में AC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू √3K और AC का वैल्यू 2K, तो K से K कैंसल, √3/2। और इसी तरह से cos C का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos C बराबर होता है cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ जब थीटा बन रहा है तो ये लंब है तो बच गया साइड, ये आधार हो गया, यानी BC और बटा में AC, यानी K/2K, तो K से K कैंसल, कितना बच गया 1/2। ठीक, अब सारा वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, अब बारी है इस पे पुट करने का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो साइन A का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू है √3/2। 1 इंटू 1 1/2, 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3 और 2 2 जा 4। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं तो 1 + 3 = 4/4, यानी सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू किससे बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज जितना भी क्वेश्चन हमने किया
उसके अकॉर्डिंग ये 6 क्वेश्चन आप लोग को घर से बनाने के लिए दिया जा रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा से हो सके। और जिन लोगों को भी इन क्वेश्चन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है तो या तो वो वीडियो पहले 2 पार्ट का वीडियो अच्छा से नहीं देख पाए हैं या उसको अच्छा तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो फिर से मैं एक बार कहूँगा कि इस पार्ट को पहली बार अगर आप देख रहे हो या इससे पहले के पार्ट को आप नहीं ध्यान से देख पाए हो तो पहले उन दोनों पार्ट को ध्यान से देखिए, उसके हर एक कंटेंट्स को नोट्स कीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। फिर से आप इस क्वेश्चन को आकर बनाइएगा तो जरूर आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह का और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए। और देखिए अभी फिलहाल लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास काफ़ी समय मौजूद है घर पे। ठीक, तो आप इस दौरान आप मैथ्स, जो भी स्टूडेंट ऐसा मानते हो कि मैथ्स हमारा वीकनेस है, ठीक है, तो उस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, आप लोग को मैथ्स ऐसा चीज़ नहीं है कि मैथ्स काफ़ी टफ होता है, लोग पहले से माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं टफ होता है, हमसे नहीं बनेगा, हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में। मैथ्स उनसे जरूर बन जाता है जो 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से समझ में नहीं आई हो तो फिर से आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर टाइम है अवेलेबल, ठीक है, आप दोबारा देखिए वीडियो को, उस चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ पे गौर कीजिए, नोट्स बनाइए उसका और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मेरा गारंटी है कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।